नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुमित कर्व्स। ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है उसमें अपन कर्व्स देते हैं, तो उसमें दो टाइप के कर्व्स हो सकते हैं। ठीक है। पहला आता है सुमित कर्व और होता है दूसरा होता है वैली कर्व। अब समिट कब कब प्रोवाइड करवाते हैं? जब कोई अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट से मिलता है तो उस केस में अपन समिट कर्व प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या कंडीशन है? जब फ्लैट ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट से मिलता है, जब अप ग्रेडियंट फ्लैट ग्रेडियंट से मिलता है। ठीक है। और एक स्टीप ग्रेडियंट कम स्टीप ग्रेडियंट से, या कह सकते हो कि एक स्टीप ग्रेडियंट मिडिल स्टीप ग्रेडियंट से या लेस स्टीप ग्रेडियंट से जब मिलता है तो उस केस में जो कर्व्स प्रोवाइड करवाया जाता है उसको बोलते हैं वैली कर्व, सॉरी सुमिट कर्व। ठीक है। या कह सकते हो कप अपवर्ड, जो कप डाउनवर्ड होता है। ठीक है। मतलब जो कोने केव डाउनवर्ड होता है वो सुमिट कर्व कहलाता है। ठीक है। अब सुमिट कर्व में क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो डाउनवर्ड लगता है, सॉरी जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड लगता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपवर्ड अप डायरेक्शन में लगता है या बाहर की तरफ लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंफर्ट की कोई सिचुएशन अपने पास पैदा नहीं होती है, डिस्कम्फर्ट की। तो अपने पास जो सुमिट कर्व का जो लेंथ आता है वो अपने पास जो डिसाइड करने का तरीका होता है, जो जो अपन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो रहता है साइड डिस्टेंस। ठीक है। तो इसमें दो साइड डिस्टेंस मेजर है, एक तो हो गया एस जिसको बोलेंगे अपन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और दूसरा हो गया OSD जिसको बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है। तो इन दोनों पे इनके जो फॉर्मूलाज है उसको आप डिराइव भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला आपको स्पीक आउट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सुमिट कर्व L फॉर SSD, तो केस वन आता है L इज ग्रेटर देन SSD जब लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन SSD हो। ठीक है। तो उस केस में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है L बराबर या L इक्वल टू एन एस स्क्वायर ऑब्लिक में कोष्टक रूट टू कैपिटल एच प्लस रूट टू स्मॉल एच का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, मैंने बताया था जब आपको पिछले लेक्चर अपना होता है उसमें होता था ग्रेट डिफरेंस। ठीक है। 1/n, 1/n। ठीक है। मतलब 1 mm हाइट चढ़ने के लिए इसको कितना वर्टिकल चलना पड़ेगा, सॉरी 1/n का मतलब हो गया 1 वर्टिकल राइज एंड n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यूनिट। ठीक है। तो 1/n होता है। ठीक है। तो ये ग्रेड का राइज होता है, ये ग्रेड डिफरेंस होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात आ गया एस हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पे। फिर आता है कैपिटल एच। कैपिटल एच का मतलब हो गया कि जो ड्राइवर होता है उसका हाइट, उसकी आइज का हाइट, जो आमतौर पे 1.2 मीटर ले लिया जाता है। और स्मॉल एच क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है। जिसको देख के अपन को रोकना है तो उसकी हाइट आमतौर पे 0.15 0.12 मीटर ले लिया जाता है। ठीक है। अब अगर IRC के स्टैंडर्ड वैल्यू रखे एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच के लिए, तो जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है एन एस स्क्वायर ऑब्लिक 4/4। ठीक है। ठीक है। तो जो एल का फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ गया एन एस स्क्वायर ऑब्लिक में 4/4। ये हो गया कब, जब एल इज ग्रेटर देन एस एस डी हो। जो एल है लेंथ ऑफ सुमिट कर्व, सॉरी हाँ सुमिट कर्व, उसका जो लेंथ है वो एस एस डी से ज़्यादा है। अगर एस एस डी से कम होगा तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा एल विल बी इक्वल टू 2s कोष्टक में √2h प्लस √2h अब रूट कैपिटल एच प्लस √2 स्मॉल एच का होल स्क्वायर ओब्लिक में n। या फिर अगर वैल्यूज़ में रख दूँ तो निकल के आएगा 2s माइनस 4.4/n। ठीक है। सेम है, एस मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और n मतलब ग्रेड डिफरेंस। ठीक है। तो 2s माइनस 4.4/n, ये तो जब l इज लेस देन एस एस डी और l इज ग्रेटर देन एस एस डी हो तब एन एस स्क्वायर ओब्लिक में 4/4। कभी कभी क्या करता है वो कैपिटल एच और स्मॉल एच के मान अपने हिसाब से दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला काम में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर OSD के बेस्ड हो तो वही सेम फॉर्मूला है। अगर L इज ग्रेटर देन OSD हो तो एन एच स्क्वायर ऑब्लिक में 8h। ठीक है। 8h कहाँ से आया,
देखिए जब आप OHD की बात करोगे तो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी एक ड्राइवर ही होगा, ठीक है। तो H जो हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, तो वहाँ पे जो स्मॉल h होगा इस फॉर्मूले में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव है, उसमें 8h कहाँ से आया। जब यहाँ पे भी आप कैपिटल H कर दोगे इस फॉर्मूलों में, ठीक है, और चाहे किस फॉर्मूले में रख लीजिए, तो 2 × 2 √2h हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 मतलब 8 और √h का रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहीं से वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। बस इसमें एक स्मॉल h का जो वैल्यू जाएगा वो कैपिटल H के इक्वल हो जाएगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो OHD के केस में जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा NH² / √8h, या फिर इसका जो फॉर्मूला बनता है वो रहता है कोष्टक में √2h1 + √2h2। h1 और h2 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसने सेम वाला इसलिए फॉर्मूला निकल के आ गया NH² / √8h, ठीक है। h का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा NH² में 9.6। ये तो हो गया कब, जब L इज ग्रेटर देन OHD हो। L इज लेस देन OHD हो तब हो जाएगा 2s - 8h/n, ठीक है। तो अगर h का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे फिर से तो वो बन के आ जाएगा 2s - 9.6/n, ठीक है। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें सीधा फॉर्मूला याद करना आपको। जो वैल्यूज़ है मैं बता चुका हूँ। एन एस साइड डिस्टेंस हो गया, चाहे OHD हो चाहे SHD हो। एन डेविएशन एंगल हो गया या डिफरेंस इन द ग्रेड हो गया। एल्जेब्रिक डिफरेंस बीच में, एल्जेब्रिक का मतलब हो गया कि माइनस को माइनस लेना और प्लस को प्लस लेना, ठीक है। उसके बाद में H हाइट ऑफ ड्राइवर I अबव द कैरियज वे, जिसको 1.2 मीटर होता है, ठीक है। और स्मॉल h होता है हाइट ऑफ ड्राइवर I अबव कैरियज वे। ये इसने गलत लिख दिया यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा अबव कैरियज वे, जिसकी अपन 0.15 मान के चलते हैं। तो ड्राइवर I का हाइट होता है 1.2 मीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट होता है 0.15 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात आती है वैली कर्व की। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो वैली कर्व होता है उसमें साइड डिस्टेंस कोई इशू नहीं रखता है दिन के टाइम में, क्योंकि जो वैली कर्व होता है वो इस तरह का होता है, कप डाउनवर्ड, कप अपवर्ड या कॉनकेव अप। तो उसमें क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसको सारा कर्व विजिबल होता है। अब इशू कहाँ था उसमें, एक तो होता है कंफर्ट कंडीशन में। कंफर्ट कंडीशन में क्यों आएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या कंडीशन होगा, जब नाइट में जब विजन करेगा तो हेडलाइट की फोकस कहाँ तक जा रहा है। अगर हेडलाइट का फोकस प्रॉपर नहीं जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसको साइड डिस्टेंस या जो OHD या SHD होगा वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन पे देखते हैं इसको। तो पहला है लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन कंफर्ट कंडीशन पे, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है L = 2n V/3.6 का होल क्यूब बटे C का होल रूट, ठीक है। अगर इसमें C होता है, जो होता है रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू अगर अपन 0.6 मीटर/सेकंड स्क्वायर रख दें, सेकंड क्यूब, तो L का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा L विल बी इक्वल टू 0.38 NV³ का रूट, ठीक है। तो 0.38 रूट में NV³। तो N क्या, डेविएशन एंगल, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रेड्स, ठीक, पहली बात। तो दूसरा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में भी टेकन है 0.6 मीटर/सेकंड क्यूब। और V क्या आ गया, स्पीड इन kmph, जो व्हीकल का स्पीड होगा वो kmph में अपन को लेना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सिंपल सा है, L = 0.38 रूट में NV³। आगे चलते हैं। जो दूसरा होता है हेडलाइट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है दूसरा। तो उसमें पहला है L इज ग्रेटर देन SHD। SHD मतलब यहाँ पे अब देखो, SHD मतलब हो जाएगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है NH² में √2h1 + 2s tan अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर h1 और tan अल्फा की स्टैंडर्ड वैल्यू रख दें तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा L = NH² में 1.5 + 0.035s, ठीक है। अगर L इज लेस देन SHD हो, L इज लेस देन SHD हो, तब उस केस में जो फॉर्मूला निकल के आएगा 2s माइनस में 2h1 + 2s tan अल्फा ऑब्लिक में n। अगर वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आएगा L = 2s -
1.5 प्लस 0.035s ऑब्लिक में n। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज बन गए। अब यहाँ पे पूछ रहा हो कि साहब वहाँ पे तो H1 H2 था, यहाँ पे S और tan अल्फा क्या आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या था अपने पास में, SHD या OHD था। यहाँ पे जो अपने पास है वो है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो हेडलाइट के लिए सबसे पहले तो हेडलाइट की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो H1 इज द हाइट ऑफ हेडलाइट अबाउट द कैरियज वे। तो H1 क्या हो जाएगा आपके पास में, हेडलाइट का हाइट है। ठीक है, फिर साहब अल्फा क्या है, अल्फा क्या होता है, देखिए जो लाइट का प्रोजेक्शन होता है उसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम लाइट ये जा रही है तो ये एंगल होता है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ फोकस पोर्शन ऑफ द बीम टू द लाइट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और एंगल बीम, और बीम एंगल मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये स्प्रेड होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे अल्फा। ठीक है, इसका मान आमतौर पे 1 डिग्री लिया जाता है। पहली बात तो ये H1 का जो वैल्यू होता है वो 0.75 लिया जाता है। ठीक है, एच क्या हो गया, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इक्वल टू SHD। भाई आपको अब SHD के इक्वल कैसे हो गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया भाई साहब ने, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगाया कि भाई हाइड अगर रात को कोई व्हीकल चल रहा है तो हेडलाइट से कम इतना तो दिखना चाहिए कि वो अचानक से दिखने पर रुक सके। ठीक है, अगर मान लो उसको दिखेगा ही नहीं तो रुकेगा कैसे, और रुकने के लिए कम से कम SHD की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होता है कि SHD उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल से फॉर्मूलाज हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, आप फॉर्मूलाज याद करेंगे और सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल है ए वर्टिकल सुमिट कर्व की बात चल रही है। ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज दिमाग में आना चाहिए, OHD और SHD बेसिस पे। ठीक है, इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्रेडियंट +3 और -5। तो +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +8% का इसमें n का वैल्यू आ जाएगा, n = 8%। ठीक है, डिजाइन द लेंथ ऑफ द सुमिट कर्व टू प्रोवाइड द SHD फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, अज्यूम एनी अदर डाटा विथ IRC। अब देखिए अपन को सबसे पहले तो SHD निकालनी है। तो SHD के लिए फॉर्मूला VT + V²/2GF। पहली बात तो ये, ठीक है, उससे SHD आ जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अपन को दोनों फॉर्मूले लगा के चेक करने पड़ेंगे, और जिसमें जो लेंथ आती है ज़्यादा वो प्रोवाइड करना। दोनों फॉर्मूले कौन से, पहला था NS² में 4.4, क्योंकि इसने एज पर IRC डाटा माना है, तो हाइट ड्राइवर हाइट हो जाएगा 1.2 मीटर और ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो आ जाएगा NS² 4.4 या फिर 2S माइनस में माइनस में 4.4 n। इन दोनों फॉर्मूला से जो L की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं, लेकिन L का मान जिसमें ज़्यादा आएगा वो करना है, क्योंकि अपन को पता नहीं, देखिए अपन को क्या करना है, लेंथ देना है, SHD अपन को पता है। अब अपन को थोड़ा ना पता है कि जो L है वो ज़्यादा देंगे या कम देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले पुट करेंगे। एक बार तो कौन सा, L इज़ ग्रेटर देन SHD, और दूसरी बार कौन सा, L इज़ लेस देन SHD। फिर दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, वो वाला अपन वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 2, अ वर्टिकल सुमिट कर्व इज टू बी डिजाइन व्हेन टू ग्रेड्स 1 in 50 एंड -1 in 80। तो 1 in 50 माइनस प्लस 1 in 80 करेंगे तो इसमें जो n का वैल्यू आ जाएगा। SHD और OHD रिक्वायर्ड आर 180 और 640। अब देखिए इसने SHD और OHD की वैल्यू दे दी, चलो कोई बात नहीं, बट ड्यू टू द साइड कंडीशन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 500 m इफ पॉसिबल, कि अपन को जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 500 मीटर ही रखनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो केस बन रहे हैं। अगर मान लीजिए देखो 180 के केस में तो क्या होगा, इसमें दोनों फॉर्मूले चेक करने पड़ेंगे अपन को। दोनों कौन से, L इज़ ग्रेटर देन SHD और L इज़ लेस देन SHD हो गया। जब OHD की बात आएगी तो उसमें कहते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वर्टिकल लेंथ वर्टिकल कर्व की, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है 500 मीटर तक। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, L इज़ लेस देन 640, मतलब 500 इज लेस देन 640, L इज़ लेस देन OHD। तो उस केस में जो फॉर्मूला बनता हुआ था 2S माइनस 9.6 में n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सुमिट कर्व नीडेड टू बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ SHD, OHD और एटलीस्ट ISD। अगर
ऐसे कर्व जहाँ पे OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो 2 टाइम्स OSD SSD होता है। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ है। IRC का डाटा कुछ अज्यूम करना नहीं है, क्योंकि N चाहिए था वो दे दिया, S चाहिए था वो दे दिया, H1 और H2 आपको पता होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल एच जो भी बोलते हो आप, कि 1.2 मीटर्स हाइट ऑफ द ड्राइवर आई फ्रॉम द कैरियज वे, और ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो 0.15 मीटर होता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेंथ वाले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूलाज है। ठीक है, डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, केवल आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।